कहत कबीर सुनो भय साधो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे धोता दई उड़ाए। कबीर जी व्यर्थ और केवल कहे जाने वाले पंडित को पंडित और साधु नहीं मानते। वह साधु उनको मानते हैं जो क्रोधी स्वभाव के नहीं होते। जिस प्रकार एक सूप अन्न के दाने और उसमें भरे कंकड़ पत्थर व अन्य अवशेषों को छांट कर बाहर कर देता है, ठीक साधु उसी प्रकार का होता है जो बुराइयों और अवगुणों को किनारे करते हुए उनके गुणों को ग्रहण करता है, बाकी सबको त्याग देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे धोता दई उड़ाए। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीर दास जी यहाँ अपने ईश्वर के ज्ञान प्रकाश का जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि यह सारी भक्ति, यह सारा संसार, यह सारा ज्ञान मेरे ईश्वर का ही है, मेरे लाल का ही है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ और जिधर भी देखता हूँ उधर मेरे लाल ही नजर आते हैं। एक छोटे से कण में भी, एक चींटी में भी, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में भी मेरे लाल का ही वास है। उस ज्ञान, उस प्राण, उस जीव को देखने पर मुझे लाल ही लाल के दर्शन होते हैं और नजर आते हैं। स्वयं मुझ में भी मेरे प्रभु का वास नजर आता है। तो इसी पर कबीर जी ने कहा है, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जल में कुंभ है कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाया, यही तथ्य कथ्यो ज्ञानी। इस कबीर जी के दोहे का अर्थ यह है कि पंक्ति में कबीर जी के अध्यात्म का पता चलता है। वह जल और कुंभ घड़े का उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि किस प्रकार शरीर के भीतर और शरीर के बाहर आत्मा का वास है, उस परमात्मा का रूप है। शरीर के मरने के बाद जो शरीर के भीतर की आत्मा है वह उस परमात्मा में लीन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घड़े के बाहर और भीतर जल है, घड़ा फूटने पर जल का विलय जल में ही हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा शरीर से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। कहत कबीर सुनो भय साधो। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। इस दोहे का भावार्थ है, गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का अनगढ़ टुकड़ा ही होता है, जिसे गुरु एक घड़े को आकार देते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। जैसे कुंभकार घड़ा बनाते वक्त बाहर से उसे चोट मारता है और अंदर से हल्के हाथ से उसे सहारा भी देता है कि कहीं कुंभ टूट ना जाए, मतलब घड़ा टूट न जाए। इसी भांति गुरु भी अपने शिष्यों के अवगुण को दूर करते हैं, उसके अवगुणों पर चोट करते हैं, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देते हैं जिससे कहीं वह टूट न जाए, मतलब हार न मान जाए। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने यही बताया है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कहत कबीर सुनो भई साधो। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे हाथी करी, 100 पैसे घर माही। इस दोहे का भावार्थ है, भक्ति कोई आसान कार्य नहीं है जिसे हर कोई अपना ले। यह किसी रिश्तेदार मतलब खाला या मौसी का घर नहीं है जहाँ हर कोई बगैर प्रयत्न के ही प्रवेश कर जाए। भक्ति मार्ग पर अपने शीश को मतलब अभिमान को, अहंकार को काट कर धरती पर रखने के उपरांत प्रवेश मिलता है। भाव है कि माया को छोड़ना उतना आसान भी नहीं है जितना कहना होता है।
माया में जीव स्वयं को सुखद महसूस करता है, वह माया में ही रहना चाहता है और उसे माया को छोड़कर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए त्याग वैराग्य अपनाना पड़ता है, जो कतई भी आसान नहीं है। माया के अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्गुणों, काम, क्रोध, मोह माया आदि का भी त्याग करना पड़ता है। भक्ति मार्ग सुगम भी बहुत है उनके लिए जिन्होंने स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है अपने मन से। प्रेम या भक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य बल की या जतन करने की, कर्मकांड करने की, पूजा, तीर्थ आदि की आवश्यकता नहीं है। यह तो आंतरिक है। आंतरिक बल लगाने से आश्चर्य है जब अहम मतलब अहंकार शांत हो जाए। यह बल बहुत बड़ा है जिसे लगाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। इसमें त्याग की आवश्यकता है, एकांत की आशा है, जहाँ सस्ती लोकप्रियता बहुत छोटी हो जाती है। जो स्वयं के शीश मतलब अहम को लेकर फिरते हैं वे यूं ही भटकते ही रहेंगे, उनकी मुक्ति निश्चित नहीं है। सब छोड़ना क्या आसान है। मान मर्यादा, वैभव, जमीन, रिश्ते नाते ये सब छोड़ने से आश्चर्य है कि इनमें अपने मन को उलझाना नहीं है। आखिर में जाना अकेले है और वह भी खाली हाथ। यह समझ में तो आ जाता है पर व्यवहार में इसे लाने में बहुत ही अधिक समय लगता है। तो कबीर जी ने प्रेम या भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए इस दोहे के माध्यम से बताया है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करी, 100 पैसे घर माही।